आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय कमाई के ऊपर है, लेकिन कमाई को ही हमने देखिए दो पंक्तियों में अलग अलग रंगों से दर्शाया है। देखिए पहली कमाई को हमने क्या लिखा है, काले रंग से, और उसके एक साथ में क्या लिखा है, उनका संधि विच्छेद करते हुए कम आई, यानी कि उसमें हम थोड़ी एक कमजोरी देख रहे हैं, कम लग रही है हमें। और उसके साथ ही हमने एक शब्द क्या जोड़ा है, लालच। यानी कि जब जब आपके हमारे जीवन में वो कमाई, जितने भी हम देखिए कमाई करते हैं, सभी मनुष्य देखिए पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषार्थ का वास्तविक अर्थ तो देखिए क्या है, उसका भी संधि विच्छेद करो। पुरुष का जिसमें अर्थ है, पुरुष आता है स्वयं के लिए, आत्मा के लिए। अक्सर हम बार बार कहते हैं ना कि हमें अपना स्वार्थ देखना चाहिए, तो इसमें देखिए कोई शब्दों के अनुसार कोई भेद नहीं है। यहाँ स्वार्थ का अभिप्राय देखिए आत्मा से है। आत्मा का हित किसमें, कि हम परमात्मा की ओर सम्मुख हों। क्योंकि आत्माएं तो सभी की सभी एक ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप। साथ आत्मा तो देखिए कभी भी मोक्ष की स्थिति में भी नहीं होती। और सभी आत्माओं का स्वभाव क्या है, सदा ही हम परम सुख की तलाश में ही चेष्टाएं करते हैं, कर्म करते हैं। अब कोई मनुष्य यदि पाप कर्म भी करता है तो इसका उद्देश्य भी कोई दुख प्राप्ति का नहीं होता। वो तो अलग बात है कि बाद में उसको एक निषेध कर्म करने पे या पाप कर्म करने का एक जुर्माना कहो, चालान कहो, दंड को भुगतना पड़ता है। ये तो संसार की एक स्थिति है। प्रकृति में जो कर्म फल सिद्धांत के अनुसार आपको हमें किए गए कर्मों का एक फल भोगना पड़ता है। पुण्य कर्मों का फल सुख रूपी फल आता है, अनुकूल परिस्थितियों में आता है, उसका तो आप त्याग कर सकते हो। लेकिन दुख रूपी कर्मों का फल जो भी आएगा हमें, वो देखिए प्रतिकूल परिस्थितियों में ही आता है, उनको हम त्याग नहीं कर सकते। ये तो एक साधारण स्थिति है। अब देखिए हमने कमाई के नीचे जो दूसरा कमाई शब्द लिखा है वो सफेद रंग से लिखा है। सफेद रंग का बीच में हमने दो शब्द क्या लिखे हैं समझाने के लिए। ऊपर तो हमने लिखा है कम आई, और यहाँ कमाई का हमने संधि विच्छेद करके उसका अर्थ कम से बहुत कर दिया, यानी कि बहुत आई। जितना भी हमने धन कमाया है, यदि हम देखिए नीतिगत कार्यों से धन कमाते हैं, उस पर हमें संतोष भाव आते हैं, तो फिर आपका मेरा मिला हुआ जीवन देखिए सफल हो जाता है। क्योंकि संतोष से परम धन तो कुछ है ही नहीं। यदि मनुष्य देखिए 1 लाख रुपया महीना कमाता है, यदि उसमें अभी 10 लाख कमाने की इच्छा है, तो वो तो अभी लालच उसमें बना हुआ है। एक मनुष्य यदि 10,000 रुपया महीना कमाता है, उसमें संतोष के भाव बने हुए हैं। वो अपनी दिनचर्या सात्विक बनाकर चलता है, परमात्मा की ओर सम्मुखता बनाता है। उस 10,000 में से भी वो देखिए 10,000 में से भी वो 1,000 2,000 परोपकार के कार्यों में लगाता है, वो भी निष्काम भाव से कर्म करता है। तो ये सभी की अलग अलग जीवन में एक दृष्टिकोण से बढ़ जाती है। इसलिए हमने देखिए ऊपर की कमाई को तो काले रंग से इसीलिए दर्शाया है कि हमें इससे बचना होगा, हमें पाप कर्मों से बचना होगा। पाप कर्मों से बचने का अभिप्राय क्या है, कि जब जब मनुष्य में देखिए एक लालच की स्थितियां मन में आने लगती हैं, वर्तमान परिस्थितियों पर उस पर संतोष भाव नहीं रहते, यानी जब हम मिले हुए जीवन में जो लाभ की स्थितियां कहो, या जितनी भी आपकी हमारी जो एक कमाई है, कमाई का अर्थ देखिए लाभ से ही होता है। जब जब आपको हमें लाभ भी कम नजर आता है, उसमें हमें देखिए अधिक से अधिक हम लाभ की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा ना, 10,000 वाला 20,000 कमाना चाहता है, 20,000 वाला 30,000 कमाना चाहता है। अब ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जो प्रतिदिन ही देखिए करोड़ों रुपया भी कमाते हैं, लेकिन उनका भी देखिए एक मन में होता है कि और कमाई हो। भारत में उनके उद्योग चल रहे हैं, वो चाहते हैं कि विदेशों में भी उनके उद्योग धंधे लगे। तो ये सभी स्थितियां देखिए उद्योगपति के स्तर पर भी होती हैं। इसी तरह आपके हमारे जीवन में देखिए धन के अलावा भी जो जो स्थितियां होती हैं, उनमें भी कभी कभी हम संतोष नहीं करते, तो वो लालच बना रहता है। हालांकि आज का जो हमारा वीडियो का जो विषय है वो धन के इर्द गिर्द से ही संबंध रखता है, क्योंकि कमाई का अभिप्राय देखिए अर्थ से है, धन से है। शास्त्रों में तो देखिए 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष।
ये जो प्रथम स्थान पे धर्म इसीलिए रखा गया है कि आपका हमारा ये जो अर्थ और काम है, काम का अभिप्राय देखिए आवश्यकताओं से भी है। जब आवश्यकताएं मर्यादा से अधिक होने लगती हैं, भोग प्रेरित अधिक होती हैं, आवश्यकता का अभिप्राय होता है कि जो आपके हमारे स्थूल शरीर की एक जरूरतें मिनिमम कम से कम होती हैं। अब हमें देखिए दाल रोटी चाहिए, तो ये आपके हमारे जीवन की आवश्यकता है। आपको हमें 2-4 जोड़ी वस्त्र चाहिए, वो आपके हमारे जीवन की आवश्यकता है। आपको हमें घर चाहिए, यानी कि एक जीवन का कहो या स्थूल शरीर को एक सही सलामत रखने के लिए, या आपके हमारी दिनचर्या एक व्यवस्थित बने रहने के लिए, ये सभी आपके हमारे कुछ जरूरतें होती हैं। उनका पूरा होना कोई अपने आप में कोई देखिए दोष नहीं है, उसके लिए पुरुषार्थ करने में कोई दोष नहीं है। शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि जब जब हम केवल अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो सकाम भाव से पुरुषार्थ भी करते हैं, यानी कि लाभ के दृष्टिकोण से, चाहे हम एक नौकरी करते हैं, चाहे हम अपना व्यवसाय चलाते हैं, उसको भी देखिए निष्काम कर्म में के अंतर्गत ही ले लिया जाता है। और जब जब मनुष्य देखिए अपनी भोग इच्छाएं बढ़ाने लगता है, चाहे वो देखिए गंध की हो, चाहे रूप की हो, चाहे रस की हो, स्पर्श की हो, शब्द की हो, देखिए 5 हमारे भोग विषय हैं। क्योंकि आपका बड़ा स्थूल शरीर क्या है, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना हुआ है। और इन्हीं 5 पदार्थों के जो एक सूक्ष्म भूत है, वो देखिए गंध रस रूप स्पर्श और शब्द माने गए। इन्हीं को ही देखिए विषय भोग भी कहा जाता है। और इन्हीं की प्राप्ति के लिए आपके हमारी देखिए 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। ज्ञानेंद्रियों से हम 5 भोग्य विषयों का एक सुख लेते हैं। नाक जिह्वा आंख त्वचा और कान से, ये 5 आपके हमारी ज्ञानेंद्रिय हैं। और इसी तरह स्थूल शरीर के स्तर पर हाथ पैर वाणी लिंग गुदा, ये 5 कर्मेंद्रियां गिनी जाती है। हालांकि स्थूल शरीर के स्तर पर इनको गोलक कहा जाता है, लेकिन इन गोलकों को जो शक्ति मिलती है वो सूक्ष्म शरीर के स्तर पर इनके जो सूक्ष्म भूत होते हैं, यानी कि 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों की जो शक्ति है वो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा होती है। ये जो स्थूल शरीर के स्तर पर जो मैंने अभी गोलकों के नाम लिए, इनके स्तर पर तो देखिए कहीं कहीं कोई अपंगता भी हो सकती है। किसी के पास आंखों की रोशनी नहीं हो तो ये भी संभव है। देखिए वो तो एक कर्मों के आधार पर स्थितियां बनती है, लेकिन स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए अपंगता संभव है। जबकि सूक्ष्म शरीर के स्तर पर किसी भी प्रकार की कभी भी अपंगता ना आज तक किसी की हुई है, ना ही भविष्य में होगी। यानी कि सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का है, स्थूल शरीर 5 तत्वों का है। ये 17 और 5 22 तत्वों का, और फिर एक 23वां तत्व है अहंकार, वो कारण शरीर होता है। यानी कि जब हम सकाम भाव से अपनी दिनचर्या में जितने भी कर्म करते हैं, चाहे वो तमोगुण में रह के हो, चाहे वो रजोगुण में रह के हो, चाहे वो सतोगुण में रह के हो। देखिए तमोगुण में किए गए पाप कर्मों की तो निंदा की गई है, निषेध कर्म में आता है। शास्त्रों में उनको एक निषेध कर्म बताया गया, पाप कर्म समझाया गया। और रजोगुण में रहते हुए वो एक साधारण पूर्ण कर्म होते हैं। रजोगुण में जब भी हम देखिए कोई कर्म करते हैं, हम अपने सुख को सुनिश्चित करने के लिए प्रकृति के अन्य जीवों को दुख नहीं देते। शास्त्रों में विधि विधान के अनुसार, यानी कि धर्मानुसार हम अपने सुख को सुनिश्चित कर लेते हैं। जबकि सात्विक पुण्य कर्मों का अभिप्राय विशेष पुण्य कर्मों से होता है, जिसमें हम पहले परोपकार के कार्य करते हैं, पेड़ पौधों को जल देते हैं, जैसे पक्षियों को हम दाना देते हैं, पशुओं को हम चारा देते हैं, निर्बल मनुष्यों की हम सहायता करते हैं, धर्म के प्रचार के लिए धन लगाते हैं, समय लगाते हैं। जब इनमें आपके हमारी एक सकामता बनी होती है, फल पाने की इच्छा बनी रहती है, लेकिन पहले हम दूसरों के सुखों को अधिक महत्व देते हैं, बाद में उसके बदले में स्वयं के भी एक विशेष प्रकार के सुखों को भोगने की इच्छा होती है। तो ये सात्विक पुण्य कर्म होते हैं। जबकि तमोगुण में रहते हुए जब जब मनुष्य निषेध कर्म करता है, जिसका शास्त्रों में देखिए मना किया गया है, वो पाप श्रेणी में आते हैं। फिर ऐसे किए गए पाप कर्मों का हमें दुख रूपी फल प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में मनुष्य योनि में भी भुगतना पड़ता है, या मरने के बाद जब ऐसी स्थितियां अभी बची रह जाती हैं, पाप कर्मों की अधिकता होने के कारण और पुण्य कर्मों की न्यूनता होने पे संचित कर्मों में जब ऐसे कर्मशय की स्थिति होती है, तो फिर मरने के बाद नीचे की जो 80 लाख प्रकार की अधोगति की योनियां हैं, उनमें जाना पड़ता है। लेकिन आज हमारा देखिए विषय क्या है,
कि हमें लालच नहीं करना, क्योंकि लालच होने से ही आपके हमारे जीवन में देखिए पाप कर्म होने की संभावनाएं बढ़ने लगती है। यानी कि जब जब आपके हमारे भीतर में जब संतोष भाव होते हैं, आप हम जितना भी पुरुषार्थ द्वारा धन कमाते हैं वही आपको बहुत अधिक भाता है कि बहुत कमा लिया। उसी में आपकी हमारी देखिए एक दिनचर्या व्यवस्थित बनी रहती है, आप में कोई लोभ नहीं होता। जब जब लाभ में देखिए लोभ की मात्रा शब्दों में भी देखिए लाभ लाभ दो जगह आप लिखते हो, और दूसरी संख्या में जब लोभ आता है उसकी हम मात्रा बढ़ाना चाहते हैं, तो एक मात्रा बढ़ाने का अभिप्राय देखिए एक क्वांटिटी से लिया जाता है। और यही लोभ जब आता है तो फिर आपके हमारे जीवन में देखिए रजोगुण की प्रधानता भी बनने लगती है। हम अपने काम धंधों से संतोष नहीं करते, अधिक से अधिक हम अपना काम धंधे फैलाते हैं, अधिक से अधिक हम अपनी भागदौड़ करते हैं, ये रजोगुण के कारण है। यानी कि जब आपको हमें अपनी वर्तमान कमाई पे संतोष नहीं होता, वो लालच के भाव लोभ एक ही स्थिति है। और यही लोभ जब एक तामसी स्थिति में पहुंच जाता है तो हम संग्रह करने लगते हैं। संग्रह करने का अभिप्राय क्या है कि वो लोभ से भी आगे की स्थिति है। इसलिए तो मैं देखिए लाभ को सतोगुण से जोड़ता हूँ, लोभ को रजोगुण से जोड़ता हूँ, और संग्रह को देखिए मैं तमोगुण से जोड़ता हूँ। और जब जब मनुष्य देखिए संग्रह से भी आगे की स्थितियों में महासंग्रह की ओर जाता है, महासंग्रह का अभिप्राय क्या है, फिर तो वो घोर तमोगुण की स्थितियां बनने लगती है। ये सभी स्थितियां देखिए आपको हमें मिले हुए जीवन में एक पाप कर्मों की ओर सहज ही एक प्रवृत्त करने लगती है। हालांकि देखिए शास्त्रों में रजोगुण को एक बढ़ाने के लिए कहीं भी कोई एक पाप कर्म नहीं माना जाता। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने व्यवसाय को धर्मानुसार फैलाते हैं, यानी कि धर्म की मर्यादा में रहते हुए अधिक से अधिक धन कमाते हैं। तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए उनसे पाप कर्म नहीं होते, वो अपने कमाए गए धन पर उचित जितना भी वो आयकर बनता है वो सरकार को भी देते हैं, और भी देखिए परोपकार के कार्यों में अपना धन लगाते हैं। लेकिन ऐसी संभावनाएं मानी जाती हैं कि जब जब हम देखिए अर्थ को अधिक महत्व देते हैं, कामनाओं को, विषय भोगों की कामनाओं को अधिक महत्व देने लगते हैं, तब ऐसी स्थिति में अक्सर देखिए इन विषय भोगों को भोगते भोगते मनुष्य प्रमाद में आने लगता है। प्रमाद में आते आते उसका धर्म कमजोर पड़ने लगता है। ये एक स्वाभाविक स्थिति है। हालांकि देखिए मैंने कहा ना, रजोगुण आपका बढ़ाने पे किसी भी प्रकार की प्रकृति भी आपको कोई दंड नहीं देती, लेकिन इसको मैं कभी कभी देखिए एक समय की बर्बादी से भी जोड़ देता हूँ। समय की बर्बादी का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य जोनी तो आपको में अपना सत्वगुण बढ़ाने के लिए मिली है, आध्यात्मिक साधना करने के लिए मिली है। हम मिले हुए जीवन में यदि अधिक धन कमाते जाते हैं, आपके हमारे खाने की तो एक सीमा है। स्थूल शरीर की एक स्थितियां ऐसी आती हैं कि युवावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था, जब आपके हमारे स्थूल शरीर की जो एक गोलकें हैं, ज्ञानेंद्रियां, वो भी शिथिल पड़ने लगती हैं। हम विषय भोगों का सुख ले नहीं पाते। तब ऐसी स्थिति विशेष में जैसे जैसे हम मृत्यु के नजदीक आते हैं, तो फिर ये जो स्थूल शरीर के स्तर पर हमने जितना भी धन कमाया होता है, भौतिक उपलब्धियां, ये मरने के साथ ही देखिए समाप्त समझी जाती है। जबकि आध्यात्मिक उन्नति करने का जो आपको हमें जो एक अवसर मिला होता है, उसका यदि हम सदुपयोग करते हैं तो वो आपके हमारे शुद्ध कमाई है। मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में जितनी अधिक साधना करते करते शुद्ध कमाई कर लेता है। और ये शुद्ध कमाई देखिए तभी होने की संभावनाएं बनती है जब मनुष्य अपनी वर्तमान परिस्थितियों में संतोष के भाव लेता है, क्योंकि संतोष होने से ही आपका हमारा सत्संग में मन टिकता है। यदि आपके हमारे भीतर में मन में देखिए लोभ की भावना है, लालच की भावना है, संग्रह की भावना है, तो फिर आपका हमारा सत्संग भी बेमन से होता है। श्रद्धा पूर्वक सत्संग होने से उस पर चिंतन होता है, जबकि बेमन से किए गए सत्संग का कोई चिंतन हो नहीं पाता। जब चिंतन ही नहीं होता तो फिर कारण शरीर में शुभ संस्कार नहीं बनते। जब शुभ संस्कार नहीं बनते तो अज्ञानता के संस्कार सहज ही बने रहते। देखिए ये सभी स्थितियों पर हमें ज्ञान पूर्वक चिंतन करना चाहिए और अपने मिले हुए जीवन को अधिक से अधिक सात्विक बनाते जाना चाहिए। सात्विक जीवन बनाने के लिए हमें देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना संस्कार बनाना होता है, ऐसा स्वभाव बनाना होता है ताकि आपके हमारे जीवन में संतोष भाव फिर सहज ही आने लगे।
जब जब मनुष्य देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शास्त्रों का अध्ययन करता है, साधना करता है, परमात्मा का ध्यान लगाता है, तो उसका ऐसी स्थिति में फिर संतोष के भाव आने लगते हैं। संतोष के भाव आने से फिर वो दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं, उसमें मनुष्य केवल एक आवश्यक पुरुषार्थ अपने जीवन की व्यवस्थित दिनचर्या तक ही सीमित रखता है, अपने जीवन को व्यवस्थित रखता है, संतुलित रखता है। यानी कि वो अनियमित धन कमाने के लिए वो अतिरिक्त भाग-दौड़ नहीं करता। उस राशि समय को भी वो देखिए एक सत्वगुण में ही इस्तेमाल करता है। सत्वगुण अपना बढ़ाने के लिए ही कहो, और ऐसी स्थिति विशेष में जब वो तमोगुण की स्थितियाँ, मोहात्मक स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, तो मनुष्य उन मोहात्मक स्थितियों से भी अपने आप को बचाता है और रात को जल्दी सो जाता है। फिर ऐसी स्थिति विशेष में सुबह सहज ही ब्रह्म मुहूर्त में उठने की जो उसका एक स्वभाव है, वो एक मजबूत स्थिति में पहुंचता जाता है, जिसके फलस्वरूप उसकी परमात्मा से प्रीति बढ़ने लगती है। तो ये संतोष के भाव आने मात्र से ही ये सभी सात्विक स्थितियां आपके हमारे जीवन की देखिए मजबूत होने लगती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन के महत्व को समझते हुए हमें देखिए ये लोभ से, लालच से हमें बचना होगा और संतोष के भाव हमें लाने होंगे। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में एक सहज ही एक संस्कार रूप में एक स्थित हो जाती हैं, तो फिर आपको हमें परमात्मा में सहज ही प्रीति के भाव जगने लगते हैं। ये प्रीति के भाव ही आपके हमारी आध्यात्मिक यात्रा को एक गति देते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बने, यानी कि आपके हमारे जीवन में वर्तमान परिस्थितियों में एक संतोष के भाव आने लगे, सात्विक दिनचर्या बनने लगे। क्योंकि मनुष्य की सात्विक दिनचर्या जितनी अधिक मजबूत होती जाती है, फिर उसका रजोगुण और तमोगुण में गिरने का एक प्रश्न ही नहीं उठता। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में निरंतर बनती जाएं, इसके लिए हमें देखिए प्राप्त परिस्थितियों में अपना पुरुषार्थ तो करते रहना होगा, लेकिन उसके फलस्वरूप जीवन में जैसी जैसी आर्थिक परिस्थितियां आपके हमारे जीवन में आती हैं, उन सभी मिली हुई परिस्थितियों पर हमें परम संतोष करते हुए अपना सतोगुण बढ़ाने का निरंतर प्रयास करते रहना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर जल्द से जल्द बनती जाए। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों के जीवन में निरंतर संतोष भाव बनते हुए जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत होने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।